अब ये इसके महाभारत को समझते हैं। यहाँ है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। इस चीज को बड़ी छोटी क्लास में पढ़ाना चाहिए था, पर चलिए यहाँ पर देखते हैं द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो a प्लस बी की घात n के प्रसार को ज्ञात करने के लिए नियम को द्विपद प्रमेय कहते हैं। अब मैं बोलता हूं यार भैया a प्लस बी का स्क्वायर बताओ, आप बता देते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब का पढ़ा दिए हैं तो उसको भी रट लिए हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब मैं बोलूँ ए प्लस बी की घात 10 है, आप क्या करोगे? तब वहाँ चुप हो जाओगे, नहीं पता सर जी क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा ए प्लस बी, फिर गुणे ए प्लस बी, जितना आएगा फिर उसमें गुणा, फिर जितना आएगा फिर इसमें गुणा, फिर जितना आएगा फिर उसमें गुणा, ऐसे मैं 10 बार गुणा करूँगा तब जाके निकाल के बताऊँगा। तो मेरे से 5 दिन बाद पूछिएगा, टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है कि हम जल्दी बता देंगे। देखो ये a प्लस बी की घात n है, a प्लस बी की घात क्या है n। तो अभी मैं c का मतलब समझाऊंगा। पहले आपको क्या करना है, इसको c को देखना है। ऊपर क्या लिखा हूं n, नीचे क्या, बीच में क्या है c माने क्रम होता है, क्रमचय उसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ये 0, अब इसकी घात को बढ़ाओगे, केवल अभी मैं इसको देख रहा हूं। ऊपर क्या है n, यहाँ n नहीं है, n-1 है, ठीक है। थोड़ा छूट गया, आप लोग नोट करना तो लिख लेना। यहाँ क्या, ऊपर -1 लिखेंगे, नीचे क्या हो गया 1। अगले में देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये NC2 हो गया। ये 0 से बढ़ाते जा रहा है, 0 1 2, फिर ये ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तब तक हमको ले जाना। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूं, यदि a प्लस बी की घात n है तो पहले हमको इसको c में बदलना है। किस में बदलना है? c में। ऊपर क्या लिखोगे n, नीचे क्या लिखोगे 0, फिर यहाँ n, फिर 1, फिर n, फिर 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक इसको ले जाना है, जब तक कि ये n ना हो जाए। क्लियर हो गया? अब दूसरा काम आपको देखना है, दूसरा ध्यान से देखना, दूसरा सूत्र याद करने का तरीका बताता हूं। अब मेरे पास a है, सिर्फ a को देखना है। अब इसके बगल में क्या लिखोगे a की घात क्या है n, फिर a की घात क्या है n-1, फिर a की घात क्या है n-2। तब तक घटाना है जब तक कि a की घात क्या ना हो जाए 0। इस तरह a को लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, b की चालू करना है, ये b है ना, b की चालू करना है क्या 0। अब यहां 0 से बढ़ती जाएगी कब तक b में क्या हो जाए n ना हो जाए। एक की घात घट रही है, दूसरी घात क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस तरह से। और इनके घातों का योग हमेशा n ही रहेगा। जैसे n+0 करो क्या हो जाएगा n+0 करोगे क्या होगा, घात, इसकी घात के बराबर होना चाहिए। n-1 और ये +1 जोड़ोगे तो क्या होगा n, ये n-2 है, और यहाँ ये सॉरी a और b की घात देखना है, n-2 है, 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा n। इनकी घातों की संख्या हमेशा क्या होती है, n ही होती है। a और b की जो इसके बीच में घात होगी उनका जोड़ हमेशा क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा नियम यहां पर यह समझ लेते हैं कि इसमें जितनी घात होगी उससे एक पद अधिक होता है। जैसे मैं बोलूं कि a प्लस बी की घात स्क्वायर में है, इसके कितने पद बनेंगे, 2 में 1 जोड़ो, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 3। देखो कैसे पद बन रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस के इधर इधर का जो पद है वो कितने पद बनेंगे, 3 बनेंगे, है ना। जितने होते हैं उतने उसके क्या बनते हैं, पद। अब मैं बोलूं a प्लस बी की घात क्या होता है 3 मान लो, कितने पद आएंगे इसमें, 4 आएंगे, एक अधिक आता है। बताओ क्या, ये हुआ a क्यूब प्लस हुआ b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², कितने पद हुए 4। एक उससे एक पद क्या निकलेगा, एक्स्ट्रा निकलता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जितनी घात होगी उससे ज्यादा उसका मतलब एक उससे ज्यादा क्या होगा, उसका पद होगा, ठीक है। अब मुझे बताना a² प्लस, सॉरी ये लिख रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, कहीं कहीं ये लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, छोटी क्लास में ये लिखा है। कौन सा सही है? हाँ, गणित वाली बोलो। दोनों सही है, ठीक है, पर दोनों सही नहीं है। थोड़ा गहराई में जाएंगे, उसके भीतर घुसेंगे, तब समझ में आएगा कि ये सही है, ये सही। अभी ये क्रम क्या कहता है कि a की घात क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ a की घात कितनी है? 2, फिर यहाँ की घात कितनी हो गई? 1, और वहाँ की घात क्या हो गई? 0। क्रम यही है ना। यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ तो यहाँ तो a की घात 0 यहीं कहला जाएगी, और b की घात बढ़नी चाहिए। यहाँ b की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ b की घात कितनी हो गई? 1। यहाँ b की घात कितनी हो गई? 2। b की घात को क्रम से बढ़ाना है, इसलिए 2ab हमेशा कहाँ रहता है? बीच में रहेगा, वो क्रम होता है। उस तरह से यहाँ भी गलत लिख दिया हूँ, जो क्यूब वाला लिखा था। a क्यूब होना चाहिए प्लस 3a स्क्वायर b होना चाहिए, फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट में b स्क्वायर। देखो इस सूत्र को देखो, क्रम देखना, a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। a की घात मैं क्या लिखा? 3। a की घात कितनी हो गई? 3। अभी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर a की घात क्या लिखा? 2, फिर a की घात क्या लिखा? 1, फिर a की घात क्या लिखा? 0। a की घात को क्या करना है? कम करना है। समझ में आ गया? अब b की घात को यहाँ से 0 से चालू करना, b की घात 0, फिर यहाँ b की घात 1, फिर b की घात कितनी हो गई? 2, और b की घात कितनी हो गई? 3। फिर ये जो c लिखा है उसका मतलब इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, ऐसे आ गया। अब इसको जमाओ तो क्या बनेगा? b की घात 0, किसी घात 0 हो तो इसका मान कितना होता है? 1। कल बताया था। यहाँ क्या आएगा? a क्यूब, यहाँ क्या आएगा? 3a स्क्वायर b, फिर क्या होगा? 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? b का क्यूब। जितने सूत्र हम पढ़ाते हैं गणित में सब गलत लिखते हैं, ये है लिखने का तरीका सही है ना। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ये सूत्र है। अब इस सूत्र से पहले मैं सूत्र आपको तैयार करवाऊँ, इसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। तो चलो मेरे पास यदि अभी जो सूत्र आया था उस सूत्र को देखते हैं, आपको याद होता है कि नहीं होता है। द्विपद प्रमेय के विस्तार का सूत्र, ये किसी भी, ये a प्लस बी है तो इसके विस्तार को बताता है, घात को कितना विस्तार बनेगा। क्या लिखूंगा? पहले c वाला लिखना है। क्या लिखना है? c। ये लिख लिया c। कहाँ से चालू करोगे? यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? n, फिर क्या लिखोगे? 0। थोड़ा अड्डा बचा लेते हैं, बहुत सारा लिखना है। प्लस क्या लिखूं? फिर यहाँ n, और c का मान कितना होगा? 1, फिर क्या होगा? प्लस यहाँ n, c का मान कितना होगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? n, और c का मान कितना होगा? 3, है ना। प्लस ऐसे जाते जाएंगे तो n और c का मान क्या हो जाएगा? n, ऊपर नीचे, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? a। अब इसके बगल में क्या लिखूंगा? a की घात क्या लिखोगे? n, फिर यहाँ a की घात 1 कम कर दोगे तो a n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा? a n माइनस 2, फिर ये a n माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a n माइनस n, घटाते घटाते अंत तक पहुंचना, अंतिम पद ये हो जाए, ठीक है। फिर क्या करोगे? यहाँ पर b को लिखना है, तो b की घात कहाँ से चालू होगी? 0 से या n माइनस n से, ये समझ लो। इसको क्या लिख दे रहा हूँ? n माइनस n, ठीक है, या 0 ही कर देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? b की घात कितनी हो गई? 1, फिर b की घात कितनी होगी? 2, b की घात 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में b की घात क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ये क्रम होता है, ठीक, समझ में आया? तो चलिए अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि ये करता क्या है। अब मुझे यहाँ पर ये वाला प्रमेय दिया है कि भाई क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय से x प्लस 2 की घात 4 का विस्तार कर दीजिए। अब कैसे करना है? x प्लस क्या लिखा है? 2, और इसकी घात कितनी है? 4। पहले c लिखते हैं, पहले क्या लिख लो? c। ये c लिखा,
तो ऊपर क्या लिखूंगा 4, नीचे क्या लिखूंगा 0, फिर प्लस लगाता हूँ, फिर क्या लिखूँ C, यहाँ 4, यहाँ क्या होगा 1, फिर बताओ यहाँ C, फिर 4 2, फिर प्लस C 4 3, फिर प्लस C 4 4, जब तक दोनों सेम नहीं आ जाए। C का काम खत्म। अब किसकी घात लिखना है x की। x की घात क्या लिखूं 4, फिर इसमें एक कम कर दो, x की घात 3, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात कितना हो गया 0, है ना। फिर इसके बाद 2 की घात है, 0 से चालू करना है। 2 की घात यहाँ क्या रहेगी 0, यहाँ 2 की घात कितनी रहेगी 1, यहाँ 2 की घात कितनी रहेगी 2, यहाँ 2 की घात कितनी रहेगी 3, यहाँ 2 की घात कितनी रहेगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इनका मान। जो 4C0 है, इसका मतलब होता है कि इसका मान हमेशा क्या होगा 1। ये सूत्र होता है इसको हटाने का। थोड़ा सा मैं सूत्र यहाँ पर समझाता हूँ। 4C0 का मान, अभी यहाँ पर केवल मान बताता हूँ। 4C0 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान 1 हो गया। मैं लिख दूँ क्या 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ गुणे लगाएंगे। x की घात कितना है 4, 2 की घात 0 का मान भी कितना हो गया 1। ठीक है, फिर प्लस करते हैं। अब 4C1 का मान कितना होता है 4, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 4। अब x की घात यहाँ क्या हुआ 3, यहाँ गुणे और यहाँ पर क्या हुआ 2, 2 की घात 1 है तो 2 ही लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर 4C2 का मान कितना होता है 6, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं 6, और यहाँ पर देखो गुणे x की घात कितनी हो गई 2, और 2 की घात 2 है, 2 दूनी कितना हो गया 4 होगा। यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, अब 4C3 का मान, 4C3 का मान कितना होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं 4, और यहाँ पर एक गुणे में क्या हुआ x की घात 1 है तो x भर लिख देता हूँ, और 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 8। प्लस जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये 4 4 का जब एक जैसे हो तो उसका मान भी कितना होता है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 गुणे x की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1, किसी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 2 की घात 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16। अब इसको हल कर दो यार, आ गया। ये x की घात कितना आ जाएगा 4, एक एक का गुणा तो करोगे यही आ जाएगा। यहाँ बताओ इसमें किसका है 4 दूनी 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब। ठीक है, फिर बताओ अब ये 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 4 अट्ठे 32x, और क्या हो जाएगा 16 एक कम 16। बस ये हो गया इसका हल, ये इसका हल हो गया। इस तरह से हम किसी भी संख्या का विस्तार कर सकते, कितनी बड़ी से बड़ी घात हो 3 लाइन में उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ x की घात 10 दे देता, इसकी पूरी x + 2 की घात 10, तो आपको 10 बार गुणा करना पड़ता। पहले x + 2 में, फिर x + 2 का गुणा करते, जितना आता फिर x + 2 का गुणा करते, फिर जितना आता है फिर x + 2 का गुणा करते, माने हर में 4 4 लाइन हो जाती। तो ऐसा करके 10 बार करते तो 40 लाइन में आपका सवाल पूरा होता। यहाँ 3 लाइन में पूरा हो गया, है ना। तो इस तरह से ये द्विपद प्रमेय होता है। अब मेन बात होती है कि ये C का मान हम कैसे फाइंड करें, C का मान कैसे फाइंड करें इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे NCR लिखा है, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n r का फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल बता दिया हूं, चलो लगाते हैं, इसका सूत्र लगाते हैं। तो यहां देखो ये है n और ये है r। ठीक है, मान रख देते हैं। n का मान कितना है तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया, r का मान कितना है 0 तो 0 फैक्टोरियल लिख दिया, nr का मान n - r है, माने 4 में से 0 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल होगा। अब यहां से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कर गया, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है तो इसका मान कितना हो गया। ठीक है, इसको बताओ कैसे कैसे लिखूं, अब आप लोग बताओ। पहले ऊपर क्या लिखूं
4, ऊपर के ये है, इसको n मानना है, इसको r मान लेना। क्या लिख दूं? 4 फैक्टोरियल। अब बताओ r, r का मतलब क्या हो गया? 1 फैक्टोरियल। फिर 4 में से r घटाना है, माने 1 घटाना है, कितना हुआ? 3 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, इसको 4 को ऐसा लिख देते हैं, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। और नीचे क्या है? 1 फैक्टोरियल गुणे क्या है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कट गया, इसका मान 1 होता है। 1 में 4 का भाग करो, कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है। तो इसी तरह से अब मुझे ये बताओ, आप मुझे अब ये समझाओ, ये वाला मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर देखो कितना है, आप इसको मत देखना, ये थोड़ा अधूरा सा लिखा नहीं, इसी में झांको। हाँ यार, यही तो होगा, अपना दिमाग लगाओ। n का मान कितना है? हाँ, तो क्या लिखूं? 4 फैक्टोरियल। फिर r का मान जो नीचे 2 फैक्टोरियल। फिर बताओ 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसा पूरा ही लिख देता हूँ। और नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1। इस 2 फैक्टोरियल का मतलब भी क्या हो गया? 2 गुणे 1। काटो छांटो यार, 2 को 2 से निपटाओ, ये 2 दूनी 4 हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, 2 तिहाई 6, 6 आ गया। आया? ठीक है। अब चलिए आगे वाले हिस्से को देखते हैं, क्या कहता है आगे वाला हिस्सा। हाँ, ये है, इसमें लगाना है। तो बताओ, इस सूत्र के हिसाब से चलना है। 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल। ये हो गया 1 फैक्टोरियल। कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह लगा सकते हो। अब 4 को ऐसा तोड़ लेते हैं, 4 गुणे 3 फैक्टोरियल ही कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल तो नीचे कट ही जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल और गुणे कितना हो गया? 1 फैक्टोरियल। 3 3 से कट गया, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता, कितना आ गया? है ना। हाँ, आगे बताओ, इसका लास्ट वाला बचा। हाँ, तो इसके हिसाब से चलना है। तो 4 फैक्टोरियल हुआ, आर का मान भी कितना है? 4 फैक्टोरियल। अब 4 में 4 घट जाएगा, 0 फैक्टोरियल कर देता हूँ, इतना बड़ा बात। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाग भी करो, 1 हो गया। इस तरह से मान रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका काम करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैंने अलग से लिख दिया है जो हम पद प्रमेय पढ़ रहे हैं। इसमें विस्तार करने पर कुल पदों की संख्या क्या होती है? n+1 होती। ठीक है, इसकी घात कितनी है? 4। पद हमको कितने मिलेंगे? गिनते हैं, 1 2 3 4 5। जितनी घात उससे एक पद ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लेते हैं, हर पद में a और b के घातों का योग क्या होता है? n होता है। ठीक है, जैसे यहां x की घात कितनी है? 4 है। ठीक है, और यहां पर जो 2 की घात हो रही होगी वो 1 रही होगी। तो 3 और क्या होगा? 4। यहां 2 की घात क्या रहेगी? 1 की घात घट रही है, 1 की घात क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब हम उसको क्रम से लिखेंगे तो सारा घात क्या हो जाएगा? उनका जोड़ एक जैसे रहेगा। थोड़ा सा मैं जो शुरू में लिखा था उसको बता देता हूं। यहां पर देखो, 4 और 0 को जोड़ोगे 4, 3 और 1 को जोड़ोगे 4, 2 और 2 को जोड़ोगे 4। इसकी घात x और 2 की घात भर देखना है। 1 और 3 को जोड़ोगे 4, 0 और 2 को जोड़ोगे कितना होगा? 4। घातों का योग हमेशा क्या होता है? हाँ, n ही होता है। जितनी घात होती है उसी के बराबर। अब कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। यदि x का मान बहुत बहुत छोटा है, इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? x छोटा है कि 1 छोटा है? अच्छा, पहचानने में दिक्कत होती है। इसका मुंह जो है बंद है, जिस साइड बंद होता है वैसी साइड छोटा होता है। हाँ, ये मुंह है ना, ये मुंह मान लो चिड़ैया है, इसका मुंह बंद है, तो जान लो कि इस साइड कोई चीज लिखा है तो क्या है? छोटा, और उस साइड लिखा है तो क्या है? बड़ा। यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो किस साइड छोटा रहेगा, किस साइड बड़ा रहेगा? इस साइड छोटा, इस साइड क्या होता है? बड़ा होता है। हालांकि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपको कम तो बताएं। अब मान लो 1 प्लस माइनस है, x है, और इसकी घात -n है,
और x का मान इतना है कि 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब 0.25 कुछ ऐसा हो जाए, छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, ये बहुत बहुत छोटा है तो 0.005 मान लो, ऐसा मान लो, 2-4 जीरो लगा के कुछ संख्या है। तब आपको इसका घात का विस्तार नहीं करना है, तब इसके घात का विस्तार नहीं करना है। इसको आप सीधे इस तरह से 1 माइनस प्लस nx हो जाएगा। चिन्ह यदि प्लस का है तो वहाँ माइनस लगा के लिखना है, माइनस है तो प्लस लगा के लिखना है। कैसे देख लेते हैं। यदि आपके पास अभी मैं लिखा था x+2 लिखा हूँ ना, x+2 है, या ऐसे लिख देता हूँ 2 + x है और इसकी घात मान लो 5, ठीक है। लेकिन x के बटे में 1000 है, 1 से छोटा हो जाएगा, बटे में जितना मान होगा वो उतना क्या होगा, छोटा। तो इसको अब बोलोगे सर वो जो एनसीआर वाला है ना वो सूत्र लगा के हम हल कर देंगे, नहीं, सीधे ऐसा लिख दोगे, ये 2 लगाओ, प्लस लगा है तो क्या लगा दो, माइनस, 5 सामने आ जाएगा, 5 बटे कितना हो गया, 1000, इसको हल कर दो, काम खत्म। आप चाहे उतना विस्तार करके निकाल लो और चाहे इतना निकाल दो, घात कहाँ जाती है सामने, x भी लिख देता हूँ, ये 5x बटे इतना। समझ में आ गया। ये कब फार्मूला लगेगा, जब x का मान बहुत छोटा हो तो घात को सीधे अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस घात है तो ये माइनस है तो यहां पर माइनस लग जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से सूत्र जाने। जैसे एक बार हम 11वीं में पढ़ा रहे थे तो जहां पर 1 + h/r था और इसकी घात -2 थी, जहां पर h जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई थी और r पृथ्वी की त्रिज्या है। अब ये पेन है, पृथ्वी से ये 2 मीटर ऊंची है ना, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में, तो मीटर की बात कर, किस में है, किलोमीटर में। तो कौन ज्यादा है, r की h, r पृथ्वी की त्रिज्या है, h क्या है, ऊंचाई है, तो h तो बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तब इसको विस्तार करने की जरूरत नहीं है, 1 - 2h अपॉन में क्या लिख देते थे, r, बस इसका ये हल हो गया, घात चली गई भीतर। तो ऐसे में तो घातों को कहाँ कर देते हैं, अंदर कर देते हैं, है ना। जो चिन्ह होगा घात का वही लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस होगा तो प्लस, ठीक। इस तरह से ये इसका विस्तार करना होता है। तो मैं अभी जो है आप लोग को एक दे रहा हूं, भला द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए आप, मैं ऐसे दूं को आपको फार्मूला दिखे नहीं, चलो ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये है x+5 की घात जो है ये 5 है, इसका विस्तार करके बताना है, ठीक है। करके देखो, एक बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, इसके बाद जो है आपको जो लाइव क्लास के पूरे वीडियो हैं LK फिजिक्स ऐप में ही मिलेंगे, यूट्यूब में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, इसलिए आप इस LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके लाइव क्लास और नोट्स, क्वेश्चन बैंक सारी चीज़ें पा सकते हैं।